गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज फिर हम आ गए हैं एमपी पटवारी का 16 दिसंबर का पेपर लेके, जिसमें कि हम आपको 15 क्वेश्चंस बता चुके हैं ऑलरेडी। हम आपको 16 नंबर क्वेश्चन से आज बताने वाले हैं, पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। बताएंगे कैसे आपको किसी क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीके से और अपना थोड़ा सा सही तरीके से दिमाग का यूज करके आप आसान से आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे एसएससी जीडी की नहीं देखी है, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने की, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और भी हमने क्या है, फुल टॉपिक पे किसी कोई जो हमको लगता है कि एमपी पटवारी के पेपर के लिए हमारा टॉपिक ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हमने उस टॉपिक को प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश की। वो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें जैसे कि विभाज्यता नियम पे आधारित है, एक है हमारा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम पे आधारित है। ऐसे कुछ वीडियो है हमारे, वो आप जरूर देख लीजिएगा। उससे काफी क्वेश्चन बनते हैं इसके पेपर में। हमने बताया भी आपको कि एक क्वेश्चन हमारा एवरेज का रहता है, एक क्वेश्चन हमारा रिमाइंडर थ्योरम पे रहता है, एक क्वेश्चन हमारा रहता है इससे विभाज्यता नियम पे। ये 3 क्वेश्चन आपके पक्के रहते हैं उसमें, बाकी एज पे आधारित क्वेश्चन रहते हैं। वो हम बताएंगे कैसे आपको कम समय में करना है। और हमारा अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसमें हम डेली के अपडेट उसमें अपडेट करते हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और कई वीडियो आपको आई टाइम में भी मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उससे। अब हम लेके आए 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस पे, समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज तो आप सब जानते ही होंगे, इसका एक कोण जो है कितना 90 डिग्री का होता है। कितना 90 डिग्री का एक कोण, उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में ए पर समकोण है, मतलब ये जो है हमारा ए हो गया। अब दूसरा क्या बचा हमारा, ये बी हो गया और ये हो गया हमारा सी। तीसरी चीज क्या बोल रहा है, एंगल बी हमारा 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। अब क्या बोल रहा है हमको कि यदि कर्ण बीसी का मध्य बिंदु, हमारा ये कर्ण हो गया बीसी, इसका मध्य बिंदु क्या बोल रहा है, इधर पे, इस पॉइंट पे। देख लीजिएगा इस पे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, लेकिन प्रॉपर ये मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट पे है हमारा पूरा। तो ये क्या बोल रहा है, एम कोई पॉइंट है, ठीक है, एम पॉइंट है जब। तो ये बोल रहा है एंगल ए एम सी, मतलब ए ये एंगल हमको ए एम सी, ये वाला हमको बताना, सॉरी ये वाला एंगल आपको बताना है कितने डिग्री का एंगल होगा। आपको ये एंगल प्रॉपर बताना है कैसे। तो अब निकालेंगे कैसे, सिंपल हमको क्या दिया हुआ है, ये एंगल दिया है पूरा और ये एंगल दिया है हमको। जब भी हमारा ऐसा दिया, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों के आप जानते ही होंगे कितना होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कितना होता है हमारा 180 डिग्री टोटल। अब इससे हम एंगल सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा एंगल बी का, ए का दिया हुआ 90 डिग्री, बी का दिया हुआ 40 डिग्री और एंगल सी हमको दिया नहीं है 180 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसको प्लस करेंगे 9 4 13 होगा 130 हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 130, कितना बचा हमारा 50 डिग्री। मतलब एंगल सी हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब एक चीज और हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की, क्या होती है कि यदि कोई मध्य बिंदु जो है कर्ण को एंगल समकोण से यदि कोई काटता है कर्ण को मध्य बिंदु पे, तो उसपे जो है जो कर्ण पे तीनों भुजाएं आती है, वो तीनों भुजाएं बराबर होती है। मतलब हमारा ए एम बराबर सी एम बराबर बी एम, ये तीनों भुजाएं हमारी बराबर होंगी। तो हम इस बेसिस में कह सकते हैं कि ये हमारा कितना पहले आ गया 50 डिग्री, तो और ये हमारा ऐसे है, तो हमारा और ये क्या बचा हमारा m हो गया। ये हमको फाइंड करना, तो कैसे निकालेंगे इसको। इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि ये जो एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, क्या है ये वाला जो है हमारा, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो समद्वि बाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये और ये कोण सामने सामने बराबर होते हैं। मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, कितना हमारा 50 डिग्री हो जाएगा कि एंगल C हमारा दिया। अब हमको ये एंगल और ये एंगल मिल रहा है, हमको m आसानी से हम निकालेंगे। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों को वही 180 डिग्री वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा क्या एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल, हम इसको नाम दे देंगे पूरा AMC, क्या हो जाएगा AMC, कितना पूरा 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 50, एंगल C इज इक्वल टू 50 और ये एंगल AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 50 50 100 आएगा, 100 हम उधर ले जाएंगे। एंगल AMC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। सीधे सीधे आपका आंसर, इतनी आसानी से आपका इसका आंसर आ गया एंगल AMC।
बस आपको कुछ प्रॉपर्टीज लर्न करनी होती है, समझनी होती है अच्छी तरीके से। जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से आप बड़ी ही आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कैसे आपको कम समय में करना है। हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एज पे आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल आपको ऐसे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एज वाला, आपको अनुपातिक समझ में निकालना होगा इसको कि किस तरह से निकालेंगे। देखिए आपको डिफरेंस निकालना होगा, कितने साल के बीच में अंतर आ रहा है। देखिए 15 वर्ष पूर्व यदि हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान आयु हो गई। वर्तमान आयु से क्या बोल रहा है, 15 वर्ष पूर्व, ये हो गया कितना, 15 वर्ष पूर्व हो गया हमारा, कितना हो गया, 15 वर्ष पूर्व। और ये वर्तमान आयु और क्या बोल रहा है, दुगनी थी, मतलब रेशियो क्या हो जाएगी पिता और पुत्र की, 2:1। ठीक है। अब क्या बोला, 5 वर्ष पश्चात, मतलब ये वर्तमान है, इससे 5 वर्ष पश्चात कितना हो रहा है रेशियो, 1 मतलब 1.5 गुना हो रहा है पूरा पूरा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जब यदि सॉल्व करेंगे हम, डेसिमल इधर से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा हमारा, और इसको सॉल्व करेंगे 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स आएगा थ्रू 3। तो आर एस, हेलो वीडियो बना रहे थे, बोलो। ठीक है, कुछ काम था, जरूरी काम था कुछ। आप तो ठीक है, अभी रखते बना लें वीडियो, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, स्टूडेंट्स, ये हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, 15 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी थी, 2 गुनी थी, और 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो, 1.5 गुनी होगी। वर्तमान आयु निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पहले हमको डिफरेंस निकालना होगा, किस आयु के बीच में कितना रेशियो को समझना होगा, अनुपात समझना होगा। क्या बोल रहा है, यदि हम इसको वर्तमान आयु मान लेते हैं, क्या वर्तमान आयु यदि ये हो गई हमारे, तो इधर से 15 वर्ष पूर्व, मतलब 15 हमारा आ गया। 15 वर्ष पूर्व कितना हो रहा है रेशियो, दुगनी थी, मतलब 2:1 हो जाएगा रेशियो। क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु 1 हो जाएगी और पिता की आयु 2 हो जाएगी। ऐसे हम मानेंगे इसको रेशियो में। फिर हम क्या करेंगे इनके बीच, अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पश्चात पिता की उसके पुत्र की आयु 1.5 गुनी। तो यदि 5 वर्ष पश्चात हम लेते हैं, मतलब वर्तमान में 5 जोड़ना पड़ेगा हमको रेशियो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब 1.5 गुना बोल रहा है। इसके लिए हम डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा इसका रेशियो, 3:2 हो जाएगा। और नेचुरल सी बात है, बच्चा छोटा है, पुत्र छोटा है, तो उसकी तरफ कम ही होगा, मतलब 3:2 हो जाएगा। हमको इसके बाद क्या करना है, इनके बीच में अंतर कितना है हमारा, ये देखना है। तो ये 15 हो गया और ये 5 हो गया, मतलब हमारा टोटल अंतर कितना है, 20 बराबर। ये देखिए इसका अंतर भी देखना है, तो ये हमारा क्या +1 हो रहा है, और इसमें भी हमारा +1 हो रहा है, मतलब दोनों के बीच +1 डिफरेंस, मतलब बराबर हमको कुछ नहीं, हमको बराबर करना होता है, लेकिन हमारा ऑलरेडी कुछ नहीं करना। मतलब 20 साल में क्या हो रहा है, एक एज बढ़ रहा है, रेशियो जो 20 में होगा 1 इकाई बढ़ेगा। क्या बोल रहा है हमको, तो 20 जो होगा तो 1 इकाई, मतलब इधर क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मतलब पिता की जो 15 वर्ष पहले आयु होगी, पिता की आयु 15 वर्ष पहले की बता रहे हैं, 15 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, क्या 20 गुणे 2, मतलब क्या हो जाएगा 40, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 20 गुणे 1, मतलब 20। अब सिंपल है क्वेश्चन इसमें कि बोल रहा वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब हमको 15 जोड़ना होगा, तो 40 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 55, और हमारा 20 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35। ये हमारा आ जाएगा इस तरह से रेशियो, मतलब पिता और पुत्र का रेशियो क्या हो जाएगा, 55:35 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 × 5 = 55 और 7 × 35, मतलब 11:7 ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इसको अनुपातिक समझ से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको 18 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कैसे आपको कम समय में करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखिए इसमें करना क्या है, जैसे एग्जाम में होता है कि माइनस मार्किंग होती है, वैसे इस क्वेश्चन में है डिपेंड। क्या, कुमार ने एक मेले में निशानेबाजी पर अपने कौशल को आजमाया।
मतलब उसने निशाना लगाने की कोशिश की। मेले में जैसे आज गेम्स होते हैं, उसमें निशाना लगाने का कंपटीशन था, तो उसे 1 रुपया प्राप्त होगा। यदि वो सही निशाना लगाता है तो उसको 1 रुपया प्राप्त होगा, और यदि वह गलत निशाना लगाता है, यदि चूक जाता है तो 50 पैसे उसको देने होंगे। उसके 25 निशाने, उसने कितने 25 निशाने लगाए, उसमें से उसे 10 रुपए मिले। उसने कितने सही निशाने लगाए, ये आप निकालना है, बताना है आपको। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आपको कॉन्सेप्ट जो पेपर में होता है वही माइनस मार्किंग। मतलब यदि आप मानिए कि 25 उसने टोटल निशाने लगाए, तो उसने क्या किया 25 में से कि जो उसने एक रुपया उसका जाएगा ही, मतलब 25 में से जो भी होगा तो 1 रुपया तो उसका जाएगा ही, और क्या होगा कि 50 पैसे उसके और देने होंगे। मतलब कितना कटेगा उसका नुकसान एक क्वेश्चन में, कितना होगा 1.5 रुपए का। कितना होगा, मतलब एक निशाने पर उसको 1.5 रुपए का नुकसान होगा, 1.5, ठीक है, इतने का नुकसान होगा। अब क्या करना है, उसको मिल कितने रहे हैं, मिल रहे हैं 10 रुपए टोटल, तो मतलब उसको कितने रुपए का नुकसान हुआ, 15 रुपए का नुकसान हो। अब इसका नुकसान समझ में आया 15 रुपए का, और एक क्वेश्चन में कितना हो रहा है हमारा 1.5 रुपये, मतलब 1.5 रुपीज। तो हम 15 क्वेश्चन का निकालेंगे, यदि तो हमारे गलत क्वेश्चन निकलेंगे। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, हमारा पॉइंट इधर से 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10। मतलब उसने 10 क्वेश्चन गलत किए, उसने 10 क्वेश्चन के मतलब रॉन्ग निशान उसने लगाया, मतलब जो भी उसने वो लगाया निशाना, तो उसमें 10 उसके गलत थे। अब जब बताना क्या सही, टोटल कितने थे हमारे 25 निशाने उसने लगाए थे, 25 में से यदि हम गलत को हटा देंगे तो हमारे सही निकाल आएंगे, मतलब हमारा 15 आंसर था। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अब हम बताने वाले आपको 90 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कैसे आपको कम समय में करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, बोल रहा है एक पुरुष स्थिर पानी में 5 किलोमीटर गति से नाव चला सकता है, जल धारा की गति कितनी हो 1 किलोमीटर पर आवर सो, और किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस लाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। अब सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारा दूरी वाला एक सूत्र होता है वो क्या होता है, दोनों स्पीड का गुणनफल और दोनों स्पीड का योगफल, क्या है, दोनों स्पीड का योगफल और इनटू टाइम, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसके लिए हमको क्या चाहिए, दोनों की स्पीड चाहिए, दोनों। तो हम क्या करेंगे इस पे कि हमारी पहली स्पीड क्या हो जाएगी कि यदि देखिए आप इधर से इधर तक जाते हैं नाव में, और ये क्या है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर से जाने का और 1 किलोमीटर और, मतलब 5 किलोमीटर ये हो गई और 1 किलोमीटर उसी दिशा में है, मतलब टोटल 6 किलोमीटर हो गई। अब यदि वो रिटर्न आ रहा है वापस, तो क्या हो जाएगी, तो 5 ठीक है इस तरह से जा रहा था, तो वो ये जो हो जाएगी ये अपोजिट हो जाएगी जस्ट, तो 5 में से -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, मतलब S2 4 और S1 क्या हो गया 6। बस इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए। टाइम हमको दिया 1 घंटे, S1 इंटू S2 मतलब 6 गुणे 4 बटे 6 प्लस 10, इसका मल्टीप्लाई 1 करेंगे, और आगे जब हम करेंगे तो ये आएगा 6 चौको 24 बटे क्या हो जाएगा 6 4 10, और गुणे में 1 तो कोई मतलब नहीं। अब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 2.4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अब हम बताने वाले आपको 20 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का मतलब बी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 18 दिन में। कौन, बी, क्योंकि हम बी बराबर हमने कार्य वाई माना थी, हमारे दोनों के कार्य हैं। अब बोल रहा है कि ए कितने दिन में, तो ए कितने दिन में कर रहा था, बी से 9 दिन कम में, तो 18 में इतना 9, मतलब 9 दिन आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको कॉन्सेप्ट लगा के बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा,
नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, इसकी जो आने वाली वीडियो वो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।